के साए आपके सामने। कुछ दस्तकें दरवाजे पर नहीं होती, वो सीधा आपकी सांसों पर होती हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो आपको बुलाती हैं। अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो समझ लीजिए डर की दस्तक अब आपके बहुत करीब है, क्योंकि यहां हर कहानी किसी के लौट आने का रास्ता खोलती है। आप सुन रहे हैं डर की दस्तक, जहां हर आवाज आपकी नींद से पहले आखिरी चेतावनी होती है। अब आप पीछे मत देखिए, सिर्फ कहानी सुनिए। कुछ जगह रास्ता नहीं कब्र बन जाती हैं, और कुछ पानी प्यास नहीं आत्मा मांगता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कछौरा में एक बावड़ी है। दिन में बस एक पुरानी सीढ़ियों वाली पानी की गहराई, रात में मौत का मुंह। और जो भी उसके बहुत पास गया वो सिर्फ रास्ता नहीं, अपनी किस्मत भी खो बैठा। ये कहानी कोई लोक कथा नहीं है, ये वही सच है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस समय 17 साल का था, कछौरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के पीछे एक बहुत पुरानी बावड़ी थी। सीढ़ियां हरी काई से भरी हुई थीं, चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाई थीं। कोई उस तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वहां कुछ था। बड़े बुजुर्ग कहते थे, बावड़ी में एक प्रेत है, वो लोगों को भ्रम में डालता है और पानी में बुलाकर खींच ले जाता है। उसके बाद ना लाश मिलती है ना नाम। पिछले 15 साल में कम से कम 6 लोग उस रास्ते से गए और कभी वापस नहीं आए। सबको लगा खजाना ढूंढने गए होंगे, पर उनकी चप्पलें बावड़ी की सीढ़ियों पर मिलती रहीं। एक शाम मैं दुकान से सामान लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था। हल्की रोशनी थी, हवा अचानक ठंडी हो गई। मैंने देखा एक आदमी बावड़ी की सीढ़ियों पर खड़ा पानी में देख रहा था। वो हंस रहा था। मैंने उसे आवाज दी, भैया। वो धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया और पानी में किसी से बात करने लगा। तभी पानी में हलचल हुई। पानी के अंदर से एक इंसानी कंकाल जैसी चीज ऊपर उठी। उसकी आंखों में काला धुआं था और अगले ही पल उसने उस आदमी को खींचकर अंदर खींच लिया। पानी में बस एक बुलबुला उठा और फिर खामोशी। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं उस आदमी को बचाने दौड़ा, पर फिर वो प्रेत मेरी ओर देखने लगा और मेरे कान में किसी ने कहा, अगला तू। मैं वहां से भाग गया, घर पहुंचा। सब ने कहा वो आदमी असली नहीं था, वो भी उसी प्रेत का भ्रम था। वो तुझे अंदर बुला रहा था। उसी रात मेरे सपने में कोई सीढ़ियों पर बैठा मुझे पानी में बुला रहा था। ये तो बस शुरुआत है। बावड़ी का भ्रमजाल, पानी में बुलाती मौत, भाग 2। अगली रात का सपना। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही सीढ़ियां दिखती, वही हरी काई और वही काला पानी। करीब 1:15 बजे मेरे कान में कोई फुसफुसाया, प्यास लगी है। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। सुबह खबर आई, रघुवीर काका नहीं मिले। आखिरी बार उन्हें बावड़ी वाले रास्ते पर देखा गया था। उनकी लाठी सीढ़ियों के पास पड़ी मिली। पुलिस ने बावड़ी घेर दी, पर अंदर उतरने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पानी के ऊपर कुछ तैर रहा था। पर वो लाश नहीं थी, वो परछाई थी। थाने में 1968 की एक फाइल निकली। एक आदमी मधुसूदन ने अपनी पत्नी को इसी बावड़ी में धक्का दिया था। उसने पानी में डूबते हुए शपथ ली थी, जो मुझे मारा मैं उसे भी यहीं बुलाऊंगा। वही मधुसूदन अब
प्रेत बन चुका था। वो लोगों को अपनी पत्नी की आवाज में बुलाता था और फिर पानी में खींच लेता था, क्योंकि मैंने उसे देख लिया था और जो उसे देख लेता वो अगला होता। उसी रात मेरे फोन पर एक मिस्ड कॉल आई। नंबर मेरा ही था। वॉइस नोट में आवाज थी, प्यास लगी है, और बैकग्राउंड में पानी टपकने की आवाज। पैर अपने आप चल रहे थे। मैं रोते हुए सीढ़ियों तक पहुंच गया। पानी में मेरी ही परछाई खड़ी थी और उसने हाथ बढ़ाया। तभी किसी ने मेरा नाम लिया। मैं पलटा और वही प्रेत सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थीं और उसने कहा, अब तेरी बारी है। वो मेरे सामने खड़ा था। चेहरा नहीं था, केवल हड्डियां और उनमें से झांकती नीली रोशनी। उसकी आवाज में दो आवाजें थीं, एक आदमी की और दूसरी किसी औरत की। अब तेरी बारी है। मेरे पैरों से जमीन गायब हो गई। मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पानी मेरे जूतों को छू रहा था और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो था पंडित हरिशंकर, गांव का वही तांत्रिक जिसके बारे में लोग कहते थे वो मरने वालों से बात करता है। उसने जोर से मंत्र पढ़ा। पानी उबलने लगा और प्रेत पीछे हट गया। लेकिन जाते जाते वो बोला, मैं लौटूंगा और तू खुद चलेगा मेरे पास। पंडित जी ने बताया, मधुसूदन की पत्नी ने मरते समय अपने खून से बावड़ी की दीवार पर लिखा था, जो यहां मरेगा उसकी आत्मा यहीं रहेगी। मधुसूदन ने खजाने के लालच में उसे धक्का दिया था और तभी से बावड़ी एक आत्मा जाल बन गई। पंडित जी बोले, जब तक 7 आत्माएं इस बावड़ी में नहीं डूबेंगी, प्रेत को मुक्ति नहीं मिलेगी। और मैं 7वां होता। अगली अमावस्या की रात गांव के 5 लोग तैयार हुए। दिए, नींबू, सिंदूर और 7 सफेद धागे। पानी में पहली बार आग जली और उसी पल बावड़ी से 7 परछाइयां निकलीं। उनमें एक मधुसूदन की पत्नी थी। उसने मुझे देखा और रोई। मधुसूदन की आत्मा चिल्ला रही थी, मैंने मारा नहीं, मैंने सिर्फ धक्का दिया था। और तभी उसकी पत्नी ने कहा, धक्का भी हत्या होती है। पानी लाल हो गया और मधुसूदन की परछाई खिंचकर बावड़ी के अंदर गिर गई। अगली सुबह बावड़ी सूख चुकी थी। पानी नहीं था, केवल एक सूखी खाई और उसमें 7 कंकाल। आज उस रास्ते से कोई नहीं जाता, पर अमावस्या की रात आज भी कुछ लोग पानी की बूंदों की आवाज सुनते हैं और कहते हैं, प्यास लगी है। अगर कभी आप किसी सुनसान बावड़ी, कुएं या पुराने जल कुंड के पास हों और कोई आपको नाम लेकर बुलाए, तो याद रखना, वो कोई इंसान नहीं होता, वो अपनी 7वीं आत्मा ढूंढ रहा होता है। डर की दस्तक से बस यही चेतावनी है, कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, उन्हें छोड़ देने के लिए होती हैं।